प्रिय भारतवासियों एवं समस्त विश्व के मानव कल्याण के लिए हम समय समय पर जो है तो ऋषि मुनियों की रिसर्च जो है हज़ारों वर्ष पहले की वो खोज हम हर मर्ज को जड़ से ख़त्म करने की नुस्खे बताते हैं। हमारा यूट्यूब पे चैनल है भारतीय चमत्कारिक जड़ी बूटी रहस्य। भारतीय चमत्कारिक जड़ी बूटी रहस्य चैनल पर आप वीडियो देखें और अपने समस्त रोगों का निस्तारण करें और रोग मुक्त हों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें हमारे भारतवासी। इसी को श्रृंखला में हम आज आप लोगों को पक्षाघात जिसे कहते हैं लकवा पक्षाघात, इसकी अचूक दवा और आजमाए हुए पेटेंट फार्मूले आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। कृपया आप लोग लकवा से और छुटकारा पाएँ। इसलिए आप लोगों को जो है आज ध्यान से आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर किया करिए, जिसमें जन कल्याण होता रहे, जनता का हमेशा कल्याण हो। कर भला तो हो भला। इस प्रकार से आप लोग जो है तो स्वयं लाभ लें ऋषि मुनियों की जड़ी बूटियों का और रोग मुक्त हों तथा अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करें। फाइलेरिया अलग चीज़ होती है और ये जो है तो फालिस या पक्षाघात या पैरालिसिस, इन नामों से ये बीमारी जानी जाती है। और ये बीमारी जो है तो होती है, दिमाग से चलती है और प्राणवायु के विकृत होने से ये पैरालिसिस, पक्षाघात और फालिस की बीमारी मनुष्य को होती है। मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है। नंबर 1 प्राणवायु, नंबर 2 उदान वायु, नंबर 3 अपान वायु, नंबर 4 उदर वायु। इस प्रकार से जो है तो ये 5 प्रकार की वायु मनुष्य के शरीर में पाई जाती है और ये सभी को होती है। 5वीं है व्यान वायु। तो नंबर 1 प्राणवायु, नंबर 2 उदान वायु, नंबर 2 अपान वायु, नंबर 3 उदर वायु, नंबर 5 व्यान वायु। ये 5 प्रकार की वायु हवा हर मनुष्य के शरीर में होती है। तो प्राणवायु, जिस अंग से प्राणवायु का आवागमन रुक जाता है वही पक्षाघात, पैरालिसिस और फालिस, गिर गया, ऐसा लोग बताते हैं और होता है। ये सर्वप्रथम प्राणवायु जो है तो कमांड होती है दिमाग से। तो ये बीमारी की जड़ है दिमाग में पैरालिसिस की जड़ होती है। इसलिए जो है तो निरंतर दवा खाते रहें और मालिश करते रहें और ये सोचते रहें कि हम निरंतर ठीक हो रहे हैं। मेरी फालिस की बीमारी, मेरी लकवा की बीमारी हमारी ठीक हो रही है। तो ऐसा अधिक से अधिक सोचें और विचार करते रहें तो इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। और जिस अंग में प्राणवायु का संचार रुक जाता है वही पक्षाघात कहलाता है और उस अंग का जो है तो खून का दौरान संचार जो है वो ब्रेक होने लगता है और प्राणवायु वहाँ पहुँच नहीं पाती है। इसलिए वो अंग जो है तो शिथिल हो जाता है और अंग वो कार्य नहीं करता है। इसकी रामबाण विशेष दवा आप लोगों को बता रहे हैं, जिससे हम 50 मरीजों को ठीक कर चुके हैं और वो ईश्वर की कृपा से आज स्वस्थ और मस्त हैं और उनके अंग प्रत्यंग सब जो फालिस मारे हुए थे, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का मुंह, ऐसे करके जो है तो 50 लोगों को हमने इसी फार्मूले से, इसी नुस्खे से ठीक किया है। ये नुस्खा जो है पतंजलि महर्षि का खोज की हुई है
और पतंजलि महर्षि ने ये दवा खोज की है, ये जड़ी बूटी खोज की है। और अब आप लोग जो है तो फर्स्ट फार्मूला फालिस में पैरालिसिस में सबसे बड़ा कामयाब फार्मूला है, जो कि परंपरागत उपचार प्रक्रिया ये चली आई है। इस फार्मूला पेटेंट फार्मूला नंबर 1 आप लोगों को बताने जा रहे हैं पैरालिसिस फालिस का और लकवे का। नंबर 1 दिव्य रसराज रस। नंबर 2 प्रवाल पंचामृत। नंबर 3 दिव्य पुनर्नवादि मंडूर। नंबर 4 दिव्य मुक्ता पिष्टि। नंबर 5 दिव्य एकांग वीर रस। ये आप लोगों को वैद्यनाथ का भी मिल जाएगा, लेकिन डाबर का भी मिल जाएगा, लेकिन पतंजलि का जो है हरिद्वार का बना हुआ ये चीफ एंड बेस्ट है और सर्वश्रेष्ठ है और सस्ता भी पड़ता है तथा अच्छा भी होता है, क्योंकि ये सब इसका पतंजलि का निर्माण जो है तो हरिद्वार में कनखल में आश्रम में होता है और ये शुद्ध और भी अच्छे ढंग से जो है तैयार की जाती हैं पतंजलि की दवाएं। और उसमें अधिक मुनाफा भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि रामदेव बाबा जन कल्याण के लिए ये पतंजलि योग पीठ बनाए हुए हैं। तो आप पतंजलि से खरीदिए। नंबर 1 दिव्य रसराज रस, ये 1 से 3 ग्राम तक लेंगे आप। दूसरा है दिव्य प्रवाल पंचामृत, ये 10 ग्राम निकालेंगे। नंबर 3 दिव्य पुनर्नवादि मंडूर, ये भी 10 ग्राम लेंगे। नंबर 4 दिव्य मुक्ता पिष्टि, ये 4 ग्राम लेंगे। दिव्य एकांग वीर रस, ये 10 ग्राम। सभी औषधियों को, इन 5 औषधियों को मिलाकर 60 पुड़िया बनाएं। प्रातः एवं सायं भोजन से आधा घंटा पहले जल के साथ लें। जाड़ा हो तो शहद के साथ लें और गर्मी हो तो मलाई के साथ सेवन करें। इस प्रकार से ये नुस्खा तैयार किया जाएगा। और ये दिव्य रसराज रस 3 ग्राम निकालें एक कागज़ में तथा या कटोरी में। दिव्य प्रवाल पंचामृत, ये 10 ग्राम निकालें। और नंबर 3 दिव्य पुनर्नवादि मंडूर, ये भी 10 ग्राम निकालें कटोरी में। तथा दिव्य मुक्ता पिष्टि, ये 4 ग्राम निकालेंगे कटोरी में। दिव्य एकांग वीर रस, ये 10 ग्राम होगा। ये सब चीज़ मिला करके इसकी 60 पुड़िया बनानी है। ये 1 महीने की खुराक होगी। आपको 3 महीने ये दवा खानी पड़ेगी। जड़ से जो है पैरालिसिस, पक्षाघात या लकवा या फालिस, ये ठीक हो जाएगा, निश्चित रूप से जड़ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन लगातार 3 महीना सुबह शाम इस फार्मूले को, इस दवा को आप लोग इस्तेमाल करें और पैरालिसिस मर्ज से, फालिस के मर्ज से जो है तो छुटकारा पाएँ तथा स्वस्थ और मस्त रहें। तथा अन्य फार्मूले बता रहे हैं आप लोगों को, जो है दिव्य सर्वकल्प क्वाथ, ये 200 ग्राम। दिव्य मेधा क्वाथ, ये भी 200 ग्राम। ये 200 ग्राम लेकर के दोनों औषधियों को मिलाकर 2 चम्मच लगभग 10 से 15 ग्राम की मात्रा में लेकर 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब 100 मिलीलीटर शेष रहने पर छानकर प्रातः खाली पेट तथा सायं भोजन के 1 घंटा पूर्व सेवन करें। इसको फिर से आप सुन लें, ये किस प्रकार से जो है तो ये दूसरा फार्मूला है। ये दूसरा फार्मूला जो है तो है दिव्य सर्वकल्प क्वाथ। दिव्य सर्वकल्प क्वाथ 200 ग्राम लेना है। दिव्य मेधा क्वाथ, ये भी 200 ग्राम लेना है। इन दोनों को, औषधियों को मिलाकर 2 चम्मच लगभग 10 से 15 ग्राम की मात्रा में लेकर
400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। 100 मिलीलीटर शेष रहने पर छानकर प्रातः खाली पेट पिएं तथा सायंकाल भोजन के 1 घंटा पहले सेवन करें। ये भी दवा आपको, ये फार्मूला ये भी 3 महीने का है। ये 3 महीने का जो है तो इसलिए बताया गया है कि प्राणवायु जिस अंग में रुक जाती है उसी अंग में फालिस या पैरालिसिस रोग उत्पन्न हो जाता है। वात व्याधि व पक्षाघात आदि नाम से रोग जाना जाता है। अंग निष्काम हो जाता है। इसी को पैरालिसिस कहते हैं, इसी को फालिस कहते हैं, इसी को पक्षाघात कहते हैं। 3 महीने से कम दवा नहीं खानी चाहिए। लाभ तो 15 दिन में होना शुरू हो जाएगा। तथा तीसरा फार्मूला हमारा है दिव्य न्यूरोग्रिट गोल्ड 20 कैप्सूल, पतंजलि रिपरुलिना मोरिंगा 60 कैप्सूल। 1 या 2 कैप्सूल प्रातः सायं भोजन के पूर्व गुनगुने जल से सेवन करें। ये भी 3 महीने आपको ये दोनों कैप्सूल खाने हैं। तथा हमारा चौथा फार्मूला है दिव्य त्रयोदशांग गुग्गुल, ये 60 ग्राम लेंगे। दिव्य इम्यूनोग्रिट वटी, ये 60 वटी आती है डब्बी में। दिव्य मेधावटी 40 ग्राम। 1 बटी प्रातः दोपहर सायं भोजन के पश्चात गुनगुने जल से सेवन करना चाहिए। तथा दिव्य बादाम रोगन तेल, दिव्य बादाम रोगन तेल ये 2-2 बूंद प्रत्येक नाक में, दोनों नाकों में डालना चाहिए। दिव्य बादाम रोगन तेल नाक में 2-2 बूंद डालना चाहिए। और आप लोग जो है तो पैरालिसिस से छुटकारा पा जाएंगे। तथा अगर आप लोगों को कभी कभी ये होता कुछ दवाएं नहीं मिल पाती हैं, इसलिए हम कई नुस्खे और फार्मूले बताया करते हैं। तथा हमारा अगला फार्मूला है दिव्य त्रयोदशांग गुग्गुल 40 ग्राम ले, दिव्य मेधावटी 40 ग्राम, दिव्य शिलाजीत रसायन वटी 40 ग्राम। 1 गोली प्रातः नाश्ते के बाद, दोपहर भोजन एवं सायं भोजन के आधे घंटे बाद गुनगुने जल से सेवन करें। ये भी फार्मूला 3 महीने आपको सेवन करना पड़ेगा। तब आपका जो है फालिस रोग, पक्षाघात रोग, पैरालिसिस रोग आपके शरीर से जड़ से खत्म हो जाएगा और आप रोग मुक्त हो जाएंगे 3 माह बाद। तथा अगला फार्मूला है दिव्य अश्वगंधा चूर्ण, दिव्य वातारी चूर्ण, दिव्य अश्वगंधा चूर्ण, दिव्य वातारी चूर्ण। ये आधा चम्मच प्रातः एवं सायं दूध के साथ सेवन करने से पक्षाघात दूर हो जाता है। तथा बादाम रोगन तेल दूध के साथ भी आप ले सकते हैं 2-2 बूंद की मात्रा में। इस प्रकार से आप लोग जो है तो पैरालिसिस, पक्षाघात से छुटकारा पाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आप लोगों को हम समय समय पर अपने ऋषि मुनियों की जो हजारों वर्ष पहले खोज कर गए हैं और मनुष्य को स्वस्थ रहने के जो है तो उपाय एवं नुस्खे बना गए हैं। तथा हमारे ऋषि मुनि अपना पूरा जीवन मनुष्य के जन कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और वनस्पति पर, जड़ी बूटियों पर बराबर सर्च करते रहे हैं कि किस वनस्पति से मनुष्य का कल्याण होगा। वो सब सर्च कर करके और उन्होंने बताया है। आज हम
इन्हीं ऋषि मुनियों की खोज जो है, जो रिसर्च है जड़ी बूटियों की, मनुष्य को स्वस्थ और मस्त बनाने की, इसी श्रृंखला में हम आज आप लोगों को जो है पक्षाघात, पैरालिसिस या फालिस व लकवा रोग से मुक्त होने के ये आपको 6 फार्मूले बताए हैं। 6 में से आप कोई भी एक फार्मूला शुरू करें और लगातार 3 महीने बराबर दवा करते रहें, जिससे आप हमेशा के लिए रोग मुक्त हो जाए। वंदे मातरम।